कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 2 अक्टूबर वार बुधवार और आज बच्चों की छुट्टी भी है क्योंकि गांधी जयंती है ना। तो बस आज सुबह का काम थोड़ा सा लेट ही चल रहा है। और वैसे भी अभी जैसे कि जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है और तबीयत को देखते हुए बस ये है कि घर का काम अपना धीरे धीरे करके समेट लेते हैं। बार बार मैं ये बोलना कि तबीयत ठीक नहीं है, काम नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। बाकी डेली के व्लॉग अगर हम आप सबके साथ शेयर करते हैं तो जो हमारी रूटीन चल रही है और जो हमारी लाइफ में चल रहा है वही आप सबको दिखाते हैं, क्योंकि बीमार रहना तो किसी को भी पसंद नहीं है, बोलना तो बहुत दूर की बात हो जाता है। और हम भी थक जाते हैं दवाई गोली लेते लेते और ऐसे घर का काम करने में भी बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो जी अपना सुबह का झाड़ू वगैरह का काम बस अभी मैंने निपटा ही लिया है। आज ठाणों में झाड़ू भी साथ के साथ लगा दी है। ये व्लॉग रितिका का बर्थडे था, उससे 1 या 2 दिन के बाद का है, पर आज भी सुबह में थोड़ी सी लेट ही उठी थी। रितिका का बर्थडे तो वैसे 30 सितंबर का था, 2 दिन निकल गए हैं और व्लॉग भी अभी आप सब तक कुछ ऐसे ही पहुंच रहे हैं, 1 दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर। रूटीन लगभग मेरी भी सारी बिगड़ी हुई है। और बर्थडे वाले व्लॉग पर आप सब बोल रहे थे कि दीदी आप जैसे और किसी को तो बुलाते नहीं हो, अपनी बहन को या अपनी बहन के बच्चों को तो बुला ही सकते हो। तो मैंने सोचा कि इस बारे में मैं अगर आप सबसे व्लॉग में बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कमेंट में तो सब कुछ बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो हम 3 बहनें हैं इसी एक ही परिवार में, लेकिन ये लगा लीजिए कि परिवार एक है और हमारा काफ़ी बड़ा परिवार है, घर अलग अलग हैं। तो उसके चक्कर में मैं अलग घर में हो जाती हूँ, वो अलग अलग घर में हैं, दोनों ही बहनें। और हम अपना अलग अलग रखते हैं। जैसे कि देखिए अगर मैं मेरी जेठानी और जेठानी ही है मेरी दौरानी, तो वैसे है भी नहीं, उनके बच्चों को नहीं बुलाती हूँ और फिर मेरी बहन के बच्चों को बुलाती हूँ तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। अगर हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, छोटा मोटा लगा लीजिए, बड़ा हो या छोटा, कुछ भी होता है, तो अगर मेरी बहन के बच्चे आते हैं तो मेरी जेठानी के बच्चे वो सब भी आते हैं। और अगर नहीं आते तो फिर मैं किसी को भी नहीं बुलाती। वो तो आप सब भी समझते हैं कि ससुराल में देखिए मायके के रिश्ते एक बार छूट जाएं, लेकिन ससुराल के नहीं छूटने चाहिए। और बाकी हमारा भी काम है कि हम सबको साथ लेकर चलें। ऐसा तो है नहीं कि भाई अपनी बहन के बच्चों को बुला लिया और जेठानी के बच्चों को छोड़ दिया। तो मेरा तो यही है, हो पाता है तो सबको बुला लेते हैं और अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं किसी को भी नहीं बुलाती हूँ। सबके घर पर जैसे केक या जो कुछ भी बनता है वो भेज देते हैं। और हम बहनों में ऐसा कोई गिला शिकवा भी नहीं है, हम एक दूसरे को कभी भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि देखिए हम एक ही परिवार में हैं तो हमें अच्छे से पता है कि हमारे परिवार में कैसे क्या होता है, कैसा हमारा रहन सहन है। और इस बारे में चाहे कोई बोले या ना बोले, लेकिन देखिए ससुराल में हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना पड़ता है हर बात के लिए। तो इसी चक्कर में हमारा हमेशा से यही है, मेरा अकेले का नहीं, हम तीनों बहनों का हमेशा से यही है। आते हैं तो सब साथ में, बाकी फिर नहीं तो हम अपने अपने घर पर अपने अपने परिवार के हिसाब से अपना जो रहन सहन है, प्रोग्राम वगैरह है, वो सब कर लेते हैं। तो बातों बातों में आज हमारी मावस निकल गई है। कनागतों की मावस थी तो थोड़े से अलग तरीके से निकाली जाती है। जैसे थोड़ा टिकड़ी बनाते हैं, साथ में खीर और तोरी के पत्तों पर रखकर जो भी भूले बिसरे होते हैं उन सब के लिए आज टिकड़ी निकाल दी जाती है। तो बस मावस का पूजन हो गया था। उसके बाद फिर जो हमारा बचा कुचा दूध था उसका अभी मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ा सा दूध का चूरमा। खोआ, कलाकंद, ये सारी चीज़ें तो हम हमेशा बनाते ही रहते हैं। और कल से नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं तो सोचा चलो थोड़ा सा कुछ अलग बनाते हैं। बाकी कुछ कलाकंद के जैसे ही बने। और अभी चूल्हे पर आ गई थी काफ़ी तेज़ की धूप और पिछली बार मैंने दूध उठा कर रख दिया था तो शाम तक खट्टा हो गया था। तो इस बार मैंने सोचा कि गैस पर पहले गर्म करके रख देती हूँ, एक बार उबाल आ जाएगा फिर तो खट्टा नहीं होगा। और ये दोनों बहन भाई कल से ही गुब्बारों के साथ खेलने में लगे हुए हैं। आधे तो फोड़ दिए थे, थोड़े से बचा कर रख रखे। तो कभी तो पानी भरकर उछालने लगते हैं और कभी ऐसे ही। बस छुट्टी वाले दिन तो इनका पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। और ये दूध का चूरमा कोई नई रेसिपी नहीं है, राजस्थान की बहुत ही ज़्यादा फेमस और पुरानी रेसिपी है। हमारे यहाँ तो राजस्थान की काफ़ी सारी रिश्तेदारियाँ हैं तो वहाँ के खान पान का थोड़ा बहुत हमें पता चल ही जाता है। जैसे जो मेरी बुआ जी हैं और हमारे यहाँ लगभग लड़कियों की शादी भी राजस्थान में ही होती है, तो वहाँ का खान पान थोड़ा बहुत तो घूम फिर कर हमारे यहाँ भी आ ही जाता है। बाकी हम तो हरियाणा से हैं, हमारे यहाँ का रहन सहन और जैसे रेतीली ज़मीन है इसको देखकर ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम राजस्थान से हैं।
तो जी बस अभी दूध में अच्छे से उबाल आ गया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का खट्टा पानी डाल दिया है। 2-3 नींबू मंगवाए थे, बिल्कुल भी रस नहीं निकला। वैसे हमें इतने ज़्यादा रस की ज़रूरत भी नहीं थी, बस 1 चम्मच रस चाहिए था। तो जो नींबू के थोड़े बहुत बीज वगैरह और गुद्दा था, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके खट्टा पानी डाल दिया है और उसी से हमारा ये दूध थोड़ा थोड़ा, मतलब कि ये लगा लीजिए दाने हो जाएंगे दूध में। अगर हमारी देसी भाषा में बोलें तो छिड़क जाएगा। और ये देखिए दूध में अभी दाने बनने भी स्टार्ट हो गए हैं। बोला था ना मैंने, कुछ कुछ कलाकंद के जैसा ही होता है। और अभी हमारी रात के खाने की तैयारी भी साथ के साथ शुरू हो गई है, क्योंकि खोआ, कलाकंद या दूध से हम कोई भी मिठाई बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता ही, अगर प्योर दूध से बनाएंगे तो। बाकी मिल्क पाउडर, सूजी वगैरह मिक्स करके बनाते थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, पर ज़्यादातर मेरी यही कोशिश रहती है कि मिठाई हम प्योर दूध से ही बनाएं, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो जी ये देखिए अभी इसमें छींटे उठने लगे थे तो मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। मीठा हमें इसमें मिक्स करना नहीं है, मीठा हम बाद में मिक्स करेंगे, जैसे चूरमों में मिक्स करते हैं। तो अभी हमारा ये खोआ बनकर तैयार हो गया है। कढ़ाई छोड़ दी है बिल्कुल, बस यही पहचान है, कढ़ाई छोड़ दे तो उसी टाइम पर उतार ले। मैं तो हमेशा जैसे खोआ की बर्फ़ी, कलाकंद ये सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो जैसे हम बर्फ़ी बनाने के लिए खोआ निकालते हैं ना, बस वैसा ही बनाकर तैयार करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमने मीठा मिक्स नहीं किया है। बाकी हम खोआ वगैरह बनाते हैं तो उसमें मीठा मिक्स कर लेते हैं। तो इसको थाली में निकाल कर साथ के साथ फैलाकर छोड़ देंगे। कढ़ाई में छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। और खोआ वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ बनाए ना तो झटपट थाली में निकाल ले बनते ही। कढ़ाई में छोड़ देंगे तो फिर तो ये समझ लीजिए कि आपकी मिठाई बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। तो जी अभी बज गए हैं 9:30, काम सारा निपट गया है। वैसे इतना ज़्यादा कुछ काम था भी नहीं, और बस अभी सोने की तैयारी है। आज तो फिर को भी नहीं सोए बिल्कुल भी, और कल रात को भी बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, 12 साढ़े 12 बज गए थे सोते सोते। काम जल्दी निपट गया था, फिर भी कल नींद नहीं आई। और खोआ हमारा अच्छे से ठंडा हो गया था। अब इसमें मीठा मिक्स करते तो घर पर खानी नहीं है, तो सोचा चलो सुबह देखेंगे। इसकी वजह से अच्छे से बन गया है, काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो बस इसका जो आगे का काम है वो सुबह देखेंगे। और कल से नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए अभी आप सबसे मिलते हैं सुबह। बच्चों की वैसे ईशांत की तो अभी 7 दिन की छुट्टी है, पेपर ख़त्म हो गए हैं। रितिका की पढ़ाई चल रही है, वो सो गया है शायद पर ही बात है, पर अभी सोया नहीं है क्योंकि आज पढ़ाई नहीं करनी है ना, छुट्टी है। तो अभी तक फ़ोन देखने लगा हुआ। तो चलिए अभी अपना बिस्तर लगा लेते हैं। तो जी आज है पहला नवरात्रा। सुबह जल्दी उठकर झटपट मैंने अपना सारा काम समेट लिया है, बल्कि खाना भी बनाकर रख दिया है, क्योंकि इनको कहीं जाना था। तो पहले मैंने खाना बनाया था सिंपल, बस बिना लहसुन प्याज की दाल बनाई और साथ में रोटियाँ। तो खाना वाना बनाकर रख दिया था, ये चले गए हैं। उसके बाद फिर अभी मैं करूँगी पूजन की तैयारी। काम वैसे आज मेरा थोड़ा सा जल्दी ही निपट गया है, बस पता था कि आज पहला नवरात्रा है तो सुबह जल्दी उठकर झटपट अपना सारा काम मैंने समेट लिया है। क्योंकि अभी देवी मैया की स्थापना करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर उससे पहले मैं बैठ गई थी, मेरी और माँ की बातें चल रही थी, तो उसमें भी हमने थोड़ा सा टाइम निकाल दिया है। और सामान वगैरह जो जो मुझे चाहिए था, जो थोड़ा बहुत सामान मिला है, वो मैंने सारा ईशांत को भेजकर मंगवा लिया है। बच्चों की अभी 5-6 दिन की छुट्टी चलने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ होने वाली है अभी वोटिंग 5 तारीख को। तो तब तक की बच्चों की छुट्टियाँ ही हैं, टीचर्स वगैरह सब की ड्यूटी लगी हुई हैं। तो जी ये हमारा खोआ अच्छे से ठंडा हो गया, तो सुबह तक ठंडा तो होगा ही। कुछ बातें हम ऐसे ही बोल देते हैं। तो ठंडा होने के बाद फिर मैंने इसको हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये मैंने ले ली है देसी खांड बूरा। मीठे में आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन पिसी हुई चीनी ना मिक्स करें, क्योंकि ऊपर से जिस भी मिठाई में हम मीठा मिक्स करते हैं तो उसमें हम चीनी डाल लेते हैं ना पीस कर, तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है, एक तरह की वो चाशनी सी हो जाती है। तो इसीलिए खांड या बूरा एक चीज़ मिक्स कर ले। और ये देखिए हमारा चूरमा कितना दानेदार बनकर तैयार हुआ है। और मेरा बड़ा मन था नवरात्रों में इस बार ये मिठाई बनाने का, तो बस अच्छे से मैंने मीठा मिक्स कर दिया है। और इसमें से थोड़ा सा तो मैं निकालूंगी देवी मैया के भोग के लिए, जिसमें कि मैंने ये जो घर पर मेवे थे वो मिक्स कर दिए हैं, गोड़ा
और साथ में काजू, बादाम और खोआ और मीठा तो हमारा है ही। तो ऐसे करके हमारी 5 चीज़ें हो गई हैं। साथ में मैंने थोड़ी सी इसमें मिश्री भी मिक्स की थी। 5-6 चीज़ें मिक्स करके देवी मैया के भोग के लिए ये प्रसाद बनाकर तैयार कर लिया है। वैसे पहले नवरात्रे को तो जैसे घी का भोग लगाया जाता है और दूसरे नवरात्रे को दूध की बनी हुई किसी भी मिठाई का हम भोग लगाते हैं। तो इसमें तो मैंने सारी ही चीज़ें डाल रखी हैं। तो जी ये तो हमारा 9 नवरात्रों के लिए स्पेशल भोग बनकर तैयार हो गया और ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा बना है। तो चलिए अभी अपनी पूजन की आगे की तैयारी देख लेते हैं। कलश स्थापना के लिए मुझे चाहिए थे आम के पत्ते और हमारे यहाँ पर 3-4 छोटे छोटे आम के पेड़ उगे हुए हैं, पक गए हैं। ये बारिश के मौसम में उगे थे पर इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पत्ते काफ़ी सारे थे। तो इसी में से मैंने 5-6 पत्ते ले लिए हैं। वैसे तो अशोक के पत्ते भी ले लेते हैं। अशोक का एक पेड़ हमारा बचा हुआ है, एक तो जल चुका है। तो जी बस तोरण तो बनाएंगे नहीं, बस कलश स्थापना के ले लिए हैं क्योंकि कल ये खेत गए नहीं थे। वैसे हमारे यहाँ खेत में काफ़ी बड़ा आम का पेड़ है और हर साल मैं खेत से ही आम के पत्ते मंगवाती हूँ। तो उसमें से काफ़ी सारे आ जाते हैं, तोरण भी बन जाती है और कलश स्थापना भी हो जाती है। और रितिका लगी हुई है अभी दिया तैयार करने में। और कल तो हमारी इतनी ज़्यादा कुछ तैयारी हो ही नहीं पाई थी। तो बस आज सुबह से ही मैं और बच्चे लगे हुए हैं। ये तो चले गए थे खाना वाना खाकर और उसके बाद फिर मैंने और बच्चों ने अपना काम संभाल लिया। वैसे भी बच्चे घर पर रहते हैं ना तो मेरी काफ़ी मदद हो जाती है और हमारा हर साल का है। अभी बच्चों को भी थोड़ी सी आदत हो गई है तो ये साथ में मिलकर सारी तैयारी झटपट करवा देते हैं। तो बस अभी मैंने जैसे जौ बीजने के लिए भेंडी मंगवाई थी, उसमें मिट्टी वगैरह भरकर अभी सबसे पहले तो जौ बीजेंगे और उसके बाद फिर करेंगे कलश की स्थापना। कलहवा वगैरह सब मैंने बांध लिया है। और देवी मैया की स्थापना लगा लीजिए या फिर कोई भी तीज त्योहार व्रत हो, हम सच्चे मन से करते हैं तो वो हमारा सफल होता ही है। क्योंकि देखिए पूजा वगैरह हम करते हैं, डेली का तो हमारा काम है नहीं, तो थोड़ी बहुत तो भूल चूक हो ही जाती है। कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हम भूल ही जाते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो बस अभी हमारी सारी तैयारी हो गई थी और उसके बाद फिर अभी हम लग गए हैं पूजन में। और पूजन में जैसे हमारे यहाँ कपूर नहीं जलाया जाता है, गोष्ठी हम जला कर रख लेते हैं और फिर उसमें घी डालकर पहले जोत प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद फिर उसमें जैसे कपूर, लौंग, इलायची वगैरह डालकर वो देवी मैया को आहुति अर्पित करते हैं। तो हमारे यहाँ तो पूजन कुछ ऐसे ही किया जाता है। तो बस अभी हमारी पूजा हो गई है और अभी कर लेते हैं देवी मैया की आरती। तो जी ये देवी माँ का प्रसाद आप सब भी आ जाइए लेने के लिए। और प्रसाद के मामले में ये तो है नहीं कि अच्छा बना है या नहीं बना है मैंने अपने स्पेशल तरीके से बनाकर तैयार किया इस बार। श्रद्धा से हम जो भी भोग लगाते हैं उसी में माता रानी तो खुश हो ही जाती है। और अभी खा लेते हैं खाना। आरती का रोटी ला दे गाल के जा दो। अरे यहाँ प्रसाद की कटोरी जाड़ी में धरते। तो जी बस अभी खाना वाना खाने के बाद फिर अपने किचन को समेटेंगे, जो कि ऐसे ही फैला हुआ है। पहले मैंने देवी मैया की पूजा की है, अभी पूरा दिन पड़ा है, अपना काम धीरे धीरे करके करते रहेंगे क्योंकि काम तो हमें डेली ही करना ही रहता है। और वैसे तो आज बृहस्पतिवार है लेकिन कभी कभी हमसे गलती हो जाती है अनजाने में। तो आज मैंने सुबह उठते ही कपड़े धुलने की मशीन चला दी थी गलती से, बस सारे कपड़े धो लिए हैं। हो गई तो हो गई, बाद में मुझे ध्यान आया कि आज तो बृहस्पतिवार था और बृहस्पतिवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। तो बस अभी कपड़े अच्छे से सूख गए थे, मैंने अपना किचन वगैरह समेटा, फिर उसके बाद फिर बैठ गई ये कपड़े लेकर। तब तक रितिका ने अपनी एक हल्की फुल्की सी नींद भी ले ली है। और ये इसकी तो डेली की रूटीन है। बाकी मेरा तो ये है कि कभी काम निपट गया तो लेट गए, बाकी नहीं निपटा तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और शादी के बाद तो सबकी यही हालत होती है क्योंकि ढेर सारी जिम्मेवारियां जो आ जाती हैं और हमें अपने आप काम का ये भी रहता है कि ये करना है ये करना है। शादी से पहले तो कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी जल जाता है। वहाँ पर तो हम अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। वैसे तो यहाँ पर भी हमें अपने हिसाब से ही करना रहता है पर ढेर सारी टेंशन रहती हैं, ये करना है वो करना है, जिसके चक्कर में ना तो हमें नींद आती है और ना ही चैन मिलता है। तो जी बस थोड़ी सी देर जैसे कपड़े वगैरह समेटने के बाद आराम किया था और अभी मेरी ड्यूटी लगी है सन्नी डालने की, क्योंकि ये तो आज अभी तक आए ही नहीं हैं। तो अभी अपने शाम के काम में लग जाते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।